जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट केडी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर सकें। तो दोस्तों, आइए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्विखंडन अमीबा में होता है। आइए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीन एक वसा है। आइए हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन है जो पादप हार्मोन है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन का स्राव अंडाशय के द्वारा होता है। आइए हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, पराग कोश में होता है। पराग कोश में क्या होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए वाह्यदल, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी अंडप, ऑप्शन डी परागकण। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, पराग कोश में परागकण होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन की जो मुकुलन विधि है वह किस में होती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलैंगिक जनन का जो मुकुलन विधि है वह ईस्ट में होता है। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर रखिएगा, यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, फूल में नव जनन अंग है। फूल का जो नव जनन अंग होता है वह इनमें से कौन है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर जो है फूल का नव जनन अंग है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? हमारा जो ओजोन परत है उसका क्षय करने के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही जो गैस है यही ओजोन परत को क्षय करता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा प्रजनन जो है वह किस विधि से होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा में जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडाणु का निषेचन फैलोपियन नली में होता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होती है। जो पुष्पी पादपी होते हैं उसमें लैंगिक जनन कैसा होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुष्पी पादपों में फूलों द्वारा लैंगिक जनन होता है। आइए हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम जो है इनमें से कहाँ पाया जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से क्या क्या आवश्यक है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यह सभी जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आइए हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल
किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल जो है वह किस प्रकार के श्वसन में बनता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? हमारा जो यकृत है उनमें से कैसा रस निकलता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत से पीत रस निकलता है। आइए हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण इनमें से किसमें होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण हर पेड़ पौधे में होते हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्त्री में जो है XX गुणसूत्र पाया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है तो पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इन दोनों में से कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ देता है। तो आइए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, अड़हुल यानी अड़हुल का जो फूल है वह किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी है या एकलिंगी है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अड़हुल का फूल जो है वह द्विलिंगी फूल होता है। आइए हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर पहले बताए हैं कि पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, XY गुणसूत्र जो है पुरुष में होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। मानव में जो है वह ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है, यानी अगर संख्या में पूछे तो 44 होगा। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 जोड़ा जो है ऑटोसोम मानव में पाया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है। मनुष्यों में किसके द्वारा लिंग निर्धारण होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिंग क्रोमोसोम के द्वारा जो है मनुष्य का लिंग निर्धारण होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, हृदय में रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से जो है रक्त यानी ब्लड को पूरे शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निलय के द्वारा पंप किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है, इनमें से कौन है जो ग्रहणी भाग है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत जो है वह ग्रहणी भाग है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद ही कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, अमीबा है, अमीबा क्या है? स्वपोषी है, मृतजीवी है या प्राणी संपोषी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीबा जो है प्राणी संभोजी है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका पचना जो है कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख से जो है किसी भी चीज़ का पचना आरंभ होता है। तो आइए हम अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? इनमें से कौन जो है उत्सर्जी अंग नहीं है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्न्याशय जो है उत्सर्जी अंग नहीं है। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि बताइए कौन कौन उत्सर्जी अंग है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा, यकृत और वृक्क।
यह सभी जो है उत्सर्जी अंग है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? मेंडल जो है वो अपना प्रयोग करने के लिए किस चीज़ का पौधा लिया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा लिया था। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत जो नियम था उसका प्रतिपादन किसने किया? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसको हम लोग सिर्फ मेंडल भी कह सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि वंशागत नियम का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चे के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर रहता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिता के एक्स गुणसूत्र पे, क्योंकि माता के पास तो सिर्फ एक्स एक्स ही है और पिता के पास एक्स वाई होता है। तो इन दोनों में जो है एक्स कॉमन है, तो एक्स से तो कुछ होगा नहीं। जब एक्स एक्स मिलता है तो मादा बनता है, यानी लड़की का जन्म होता है, और जब एक्स वाई मिलेगा तो लड़का का जन्म होगा। तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वह पिता के वाई गुणसूत्र पे निर्भर होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? मानव शरीर जो है इसमें कुल कितने जीन होते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30,000 से लेकर 40,000 तक जो है मानव शरीर में जीन होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।